गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू यूएस इंग्लिश एकेडमी। फ्रेंड्स, आज की इस खास क्लास में हम आपको ऑर्थर मिलर का एक शानदार प्ले ऑल माय सन्स की स्टोरी सुनाएंगे। तो स्टोरी पर चलें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। फेसबुक पेज से अगर आप हमें देख रहे हैं तो आप फॉलो करिए। चलिए चलते हैं प्ले पर चलें उससे पहले एक छोटा सा फैक्ट अबाउट दिस प्ले इज़ कि इनका प्ले जो है वो 1946 में लिखा गया, 47 में इसका पब्लिकेशन हुआ और इसकी सेटिंग प्ले की है वो यूएस है, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स है। इसके बाद ऑर्थर मिलर साहब जो कि इस प्ले के राइटर हैं, उनका जन्म 17 अक्टूबर 1915 में हुआ। उनकी डेथ 10 February 2005 में हुई थी। अब हम प्ले की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले प्ले के जो लीडिंग कैरेक्टर्स हैं उनका परिचय हम आपसे कराते हैं ताकि स्टोरी को समझने में थोड़ी आसानी रहे। तो प्ले का पहला कैरेक्टर जो किलर है। जो किलर एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का ओनर होता है। लैरी और क्रिस उसके दो बेटे हैं। कैट उसकी वाइफ है, कैट किलर। इसके बाद इनकी इस कंपनी में एक पार्टनर होते हैं स्टीव डीवर। तो स्टीव डीवर इस कंपनी के जो किलर रन कर रहे हैं उस कंपनी में एक पार्टनर के तौर पे रहते हैं। अगला कैरेक्टर जॉर्ज डीवर है जो स्टीव डीवर का बेटा है। एन डीवर स्टीव डीवर की बेटी है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों प्ले के ऊपर और प्ले की शुरुआत होती है। उससे पहले ऑर्थर मिलर साहब ये बताना चाहते हैं क्या कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का पीरियड था और उसी पे बेस्ड ये कहानी होती है। उसी पे बेस्ड ये एक ट्रेजेडी है मिलर सर की। तो वो कुछ इस तरह से है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उसी टाइम पे जो किलर की कंपनी जिस कंपनी को चला रहे थे वो उसका अगर J.O. किलर एंड सन्स नाम की उनकी कंपनी थी, एक फर्म थी, मैन्युफैक्चरिंग फर्म थी और उस फर्म में सिलेंडर हेड्स बनते थे। अब इनको कंपनी में काम इनका ठीक चल रहा था, मेहनत अच्छी कर रहे थे और उसी को देखते हुए वहाँ की यूएस की एयरफोर्स ने उनको सिलेंडर सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। अब ये कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। जो किलर और स्टीव डीवर दोनों बहुत मेहनत कर रहे थे, अच्छे से काम कर रहे थे और एयरफोर्स को सप्लाई कर रहे थे सिलेंडर। तो लेकिन होता क्या है कि उसी युद्ध के दौरान एक दिन की बात है कि जो घर पे होते हैं, छुट्टी पे होते हैं और एयरफोर्स को सिलेंडर की ज़रूरत होती है। अब सिलेंडर की काफ़ी ज़रूरत थी। उसी बीच में वो सिलेंडर कुछ डिफेक्टिव होते हैं जिसमें लीक होते थे और इस लीक सिलेंडर होने पे जो किलर और स्टीव डीवर दोनों ने आपस में बात की, टेलीफोन पे बात हुई। जो घर पे था, अब ऑर्डर आया हुआ था कि जल्दी से सिलेंडर की सप्लाई करनी है। अब जो किलर बोलता है स्टीव डीवर से कि अगर हमारे पास सिलेंडर है नहीं, सिलेंडर हमारे पास 120 ऐसे हैं जो कि डिफेक्टिव हैं, लेकिन जब दबाव ज़्यादा पड़ रहा है कहीं कंपनी हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल ना कर दे, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट हमारा रद्द हो जाएगा तो कंपनी के ऊपर घाटा आ जाएगा। इसलिए उन डिफेक्टेड सिलेंडर को सप्लाई करने के लिए जो किलर ने स्टीव किलर को बोल दिया टेलीफोन से। और जो किलर उस दिन छुट्टी पे था, स्टीव डीवर मना करता है कि नहीं, ये दरअसल हमारे देश की बात है, हमारे देश की सेना लड़ रही है, अगर हम उसे करेंगे और सेना के एयरक्राफ्ट पे अगर कोई नुकसान आता है तो उसमें कहीं ना कहीं हमारा भी एक बहुत बड़ा पाप होगा, हम भी दोषी होंगे और हम देशद्रोही कहलाएंगे। स्टीव डीवर कुछ इस ढंग से जो किलर को समझाने की कोशिश करता है। जो किलर कहता है कि आप चिंता मत करिए, चुपचाप से भेज दीजिए सिलेंडर। जो 120 सिलेंडर की मांग है, उनके हेड्स की मांग है, तो आप उसे भेज दीजिए। हम सारा, अगर कोई आगे चल के कुछ इस तरह की दिक्कत आती है तो सारा जो भी इस जुल्म होगा कर रहे हम, तो उसका सारा दोष हम अपने सिर ले लेंगे, आप चिंता मत करिए। तो जो किलर के कहने पे स्टीव डीवर ने ऐसा किया। एक अगली बात और बताना चाहेंगे आपको कि जो किलर का बेटा लैरी किलर ये एयरफोर्स में पायलट था और उस टाइम पे एयरफोर्स सक्रिय तौर पे उस युद्ध को लड़ रहा था। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो किलर जिन सिलेंडर को भेज रहा था उसमें एयरफोर्स के लिए सप्लाई कर रहा था और उसी एयरफोर्स में बतौर पायलट उनका बेटा लैरी भी था। और लैरी और अगली एक और बात आपको बताना चाहेंगे, फैक्ट्स क्लियर होना चाहिए ताकि कहानी बेहतर ढंग से समझ पाएंगे आप। लैरी जो किलर था वो स्टीव डीवर की बेटी
एन डीवर से उसके जो बिलविड थी वो उससे शादी करना चाहता था, और उसकी प्लानिंग भी थी कि शादी करेंगे, और जो किलर और स्टीव किलर भी दोनों इसके पक्ष में थे। तो आगे क्या होता है कहानी में, जब ये 120 सिलेंडर को सप्लाई कर दिया गया एयरफोर्स को जब सप्लाई हो गए तो उसमें एयर जो गैस थी वो लीक होने की वजह से जो उनके P-40 एयरक्राफ्ट थे वो क्रैश हो गए। करीब 21 पायलट उस क्रैश में मारे गए। तो जब इतनी बड़ी संख्या में पायलटों की डेथ हो गई, या हम यूं कहें कि पायलटों की हत्या हो गई उसका, क्योंकि इनडायरेक्टली जो किलर की फर्म उसके लिए जिम्मेदार थी, तो उस टाइम का अमेरिकन एयरफोर्स हरकत में आ गया। उसने पूरा इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया, और उस इन्वेस्टिगेशन को शुरू करने में ये आया क्या कि जो किलर और स्टीव किलर इसके दोषी हैं, इन्होंने डिफेक्टिव सिलेंडर भेजे थे, और वो एक वजह बने क्या कि उस एयरक्राफ्ट के क्रैश होने की, और जिसमें 21 पायलटों की डेथ हुई या हत्या हुई। तो ये जो केस था वो कोर्ट में गया। कोर्ट ने दोनों ही जो किलर और स्टीव किलर को दोषी माना। जो किलर ने दलील दी, उसने बोला कि मैं उस दिन फीवर आ गया था, मैं ऑफिस में नहीं था, सारा काम स्टीव डीवर ने किया था। हालांकि स्टीव डीवर ने यह कहा था कि जो किलर के कहने पे किया, लेकिन जो किलर ने जो वायदा किया था कि हम ये पूरा अपने ऊपर अंजाम ले लेंगे, वो इस बात से मुकर गया। तो जब ये मुकर गया तो हालांकि कोर्ट ने दोनों को बराबर का दोषी माना और दोनों को सजा दी। लेकिन जो किलर ने अगली कोर्ट में जो अपील की, वो अपील हाईकोर्ट में की, तो हाईकोर्ट ने उनकी जो किलर के पक्ष को मानते हुए, क्योंकि उस दिन जो किलर जो था वो छुट्टी पे था, ये उसने दलील अपनी दी और ये दलील साबित भी हो गई कोर्ट में। तो जब दलील साबित हो गई तो जो किलर को वहां पे बरी कर दिया गया, स्टीव डीवर को वहां का दोषी माना गया। तो स्टीव डीवर को सजा हो जाती है, स्टीव डीवर जेल चले जाते हैं, और इधर इनका बेटा जॉर्ज डीवर जो एक एडवोकेट होता है वो, और उनकी बेटी एन डीवर अपने पापा को दोषी मानने लगी, क्योंकि वो कहने लगी कि हमारे फादर क्या हैं, वो एक देशद्रोही हैं, उन्होंने तमाम सारे एयरफोर्स के पायलट्स की हत्या कर दी है। इस तरह के डिफेक्टिव सिलेंडर को भेज के एक लालच में ये सब कुछ किया गया था। उसमें हमारे देश के एयरफोर्स के नौजवान, या हम कहें उनके 21 पायलट वो मारे गए हैं। तो वो अपने फादर से हेट करने लगे। आगे क्या होता है कि जब ये बात पूरी तरह से तय होके आ गई वहाँ पे, लैरी किलर को जैसे ये बात पता लगी क्या कि इस काम को जो किलर और स्टीव डीवर के दोनों ने ही बराबर गुनहगार हैं, उन्होंने किया है, तो लैरी किलर वहाँ पे एयरफोर्स में था। उसको जब ये बात पता लगी, एन से बात करते हुए लैरी किलर ने ये बात बताई और एक सुसाइड लेटर लिखा। उसमें सारी बात लिख दी और उसने आत्महत्या कर ली, और वो लेटर एन के पास भेज दिया। अब ये हुआ क्या कि जब एयरफोर्स को ये पता लगा कि लैरी किलर ने आत्महत्या कर ली, तो एयरफोर्स ने इस बात को दबा दिया और उसे गायब बता दिया कि वो गुमशुदा हो गया है, कहीं चला गया है, कुछ इस तरह का कर दिया। उसकी डेथ की बात को डिक्लेयर नहीं किया, और ना ही जो किलर के यहाँ पे एयरफोर्स ने उनके जो भी हम कहेंगे डेड बॉडी हो या उनका जो भी वहाँ पे सामान था वो कुछ ऐसा भेजा नहीं। तो यहाँ पे क्रिस किलर और जो किलर दोनों को ही ये यकीन रहा कि उनका बेटा जीवित है, वो कहीं है, किसी दिन वापस आएगा। अब जबकि एन को ये बात तय हो चुकी थी, क्लियर पता हो चुका था कि उनका जो लैरी किलर उनका लवर था, उसने आत्महत्या कर ली। अब आगे कहानी में क्या होता है कि जब एन को ये पता लग गया तो एन क्रिस के साथ शादी करने की इच्छुक हो गई, और क्रिस भी एन के साथ शादी करना चाहता था। लेकिन कैट किलर, इनकी माँ, इसके अगेंस्ट थी। वो कहती थी कि लैरी आएगा, इस शादी को उसी के साथ होगी, क्रिस के साथ नहीं हो सकती है। क्रिस के साथ किसी कीमत पे शादी एन की नहीं होगी, एन की शादी लैरी के साथ होगी, ये उसकी माँ कहती थी। क्योंकि उसने, क्रिस किलर ने ये बात, ये लोग एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करते थे, एक एस्ट्रोलॉजर से बात करी, उससे पूछा तो उसने ये कह दिया कि तुम्हारा बेटा जीवित है, वो वापस आएगा। तो ये बात और ज़्यादा इनको दिमाग में बैठ गई कि हमारा बेटा अभी जीवित है और वो वापस आएगा, कि अगर शादी हो गई तो ये तय हो जाएगा क्या कि लैरी किलर मारा गया है।
या लैरी किलर ने आत्महत्या कर ली है, जो कुछ भी है, तो इस शादी की लगातार विरोध करती रही। आगे क्या होता है, जॉर्ज डीवर एडवोकेट हो गया था पढ़ लिख के, अब वो जाता है अपने फादर से जेल में मिलने के लिए। तो स्टीव डीवर ये सारी बात जॉर्ज डीवर को बता देता है कि मैं सिलेंडर सप्लाई नहीं करना चाहता था, जो किलर के कहने पर मैंने ऐसा किया। अब जब जो किलर ने ऐसा बताया, जॉर्ज डीवर ने अपने बेटे को, जॉर्ज डीवर को स्टीव ने बताया। अब जॉर्ज डीवर बहुत गुस्से में आ गया, क्या कि वो अपने पापा से घृणा करने लगा था, उसे दोषी मानता था। एक्चुअली जो विलेन है वो जो किलर है। तो अब जो किलर स्टीव के बताने पे जॉर्ज बाहर आता है और सीधा जो किलर से मिलने के लिए जाता है। जो किलर घर पे होता है, लैरी, क्रिस, ये सब, लैरी नहीं, क्रिस, कैट, ये लोग वहाँ पे होते हैं। जाके सीधा जो किलर के कमरे में जाके उसे बहुत उल्टी सीधी सुनाता है, बुरी भली कहता है कि तुमने खुद दोषी थे और उस दोष का पूरा हमारे पापा के माथे मढ़ दिया है, जबकि तुमने पहले ये बोल दिया था क्या कि अगर कुछ भी होगा अंजाम हम अपने सिर पे लेंगे, आपने अपनी बात से मुकर गए। इस तरह का जॉर्ज बोल के उल्टा सीधा कहने के बाद जॉर्ज वहां से चला जाता है। अब वहां पे एंट्री होती है क्रिस की, और क्रिस को लेटर दे दिया था एन ने, एन भी वहां पे होती है। अब बाहर जो किलर आ जाता है, क्रिस भी होता है, कैट भी होती हैं, और उनकी प्रेजेंस में एन का दिया हुआ वो लेटर पढ़ता है क्रिस। और क्योंकि क्रिस पहले ही देख चुका था उस लेटर को, तो उसने पढ़ा, तेज आवाज में पढ़ते हुए बताया कि इस तरह से इतने पायलट की मौत के गुनहगार हमारे फादर जो किलर हैं, वो बच्चे भी किसी के बच्चे थे। ऑल माई सन्स, वो भी आपके बेटे थे। ऐसा नहीं था, अगर आपका बेटा उसी एयरफोर्स में था तो वो भी किसी माँ बाप के बेटे थे, और वो जब बेटे मारे गए हैं वो भी आपके ही बेटे थे। तो ये जो टाइटल था आर्थर मिलर का, ऑल माई सन्स, ये यहाँ पे पूरी तरह से फिट बैठ रहा है। क्या कि इसी वजह से लैरी ने कहा अब हमारा जीना भी, मुझे इतनी शर्म आती है, मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा कि मेरे फादर ने छोटे से लालच के लिए इस गलत सिलेंडर को, डिफेक्टिव सिलेंडर को एयरफोर्स को सप्लाई करके 21 बेगुनाह पायलटों की मौत हो गई उनकी वजह से, जिसके जिम्मेदार जो किलर हैं। इसीलिए लैरी किलर अब मुंह दिखाने लायक नहीं रहा और उसने आत्महत्या कर ली। ये उसने लेटर में लिखा। जैसे ही इस लेटर को पढ़ा किसने, लैरी ने, जो के सामने जो कुछ बोला नहीं, शांत हो गया, चुपके से एकदम अपने आप को एक कमरे के अंदर बंद कर लिया, और बाहर एक तेज धमाके की आवाज आती है, दरवाजा तोड़ा जाता, देखते हैं अंदर जो किलर ने पास में रखी हुई बंदूक से अपने आप को शूट कर लिया है, आत्महत्या कर ली है। अब इस बात को, इस दृश्य को देख के कैट को रोक नहीं पाई अपने आप को। कैट ने कहा अब इस घर से दूर चले जाइए क्रिस, तुम यहाँ छोड़ के जाइए, एक अलग जगह पे जाइए, एन के साथ जाइए, तुम दोनों विवाह कर लीजिए, अब दोनों अपनी शादी करिए, यहाँ से जाइए। ये अब इस तरह से जाने के लिए बोलती हैं। क्रिस और एन को शादी के लिए अपना अप्रूवल दे देती है कैट। क्रिस और एन चले जाते हैं। इस तरह से जो और लैरी दोनों मारे जाते हैं, और आर्थर मिलर अपने प्ले ऑल माई सन्स का एंड करते हैं। यस गाइस, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए आपको कहानी कैसी लगी। तो यस गाइस, थैंक यू आपको पूरी कहानी देखने के लिए। वंस अगेन थैंक्स अ लॉट।